Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hello, my name is Titiksha and welcome to the community. I know काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस काफ़ी इरेगुलरली आ रहे हैं बट ट्रस्ट मी आई एम ट्राइंग एटलीस्ट 2 वीडियोस पर मंथ का आई एम ट्राइंग एंड आई अश्योर यू कि ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी टू एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोस per month, that is 1 video a week. So in today's video I will be answering your questions about CFA. जब से मैंने CFA लेवल 1 फ्री रिसोर्सेज डाला है और अभी रिसेंटली मैंने एक गिव अवे होल्ड किया था विच इज़ स्टिल ओपन बाय द वे इन केस यू वांट टू एंटर, जहाँ पे मैं CFA इंस्टीट्यूट मटेरियल की हार्ड कॉपी दे रही हूँ टू 2 of you. ओके, सो जब से मैंने वो वीडियो डाला है तब से मुझे CFA रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक अ वीडियो अबाउट CFA जस्ट लाइक द वन जो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए बनाया था. सो इतने सारे क्वेश्चंस में से आई हैव पिक्ड अप 10 क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू आंसर दोज इन टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दिस हेल्प्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट. सो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं. सो let's start. The first question is, will CFA help a CA student who is in audit field for 2 years? Well, it depends. It totally depends. तो इसका कोई डायरेक्ट येस या नो नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि CA में ना बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अकाउंटेंसी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द कोर ऑफ CA, देन यू हैव लॉ, देन यू हैव टैक्स विच इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, देन यू हैव कॉस्टिंग एंड ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो यू स्टडी अ लॉट ऑफ डोमेन्स. बट CFA में ऐसा नहीं है. CFA फोकस करता है फाइनेंस पे. ठीक है, तो अगर आप स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हो और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और जानना है या फिर यू वांट टू नो हाउ ऑल दिस कंपनीज वर्क, कि ये इनका जो मेन कोर फाइनेंस फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, then CFA is helpful for you. If you aspire to be an investment banker या फिर फंड अकाउंटिंग में जाना है और वो सारे फाइनेंस कोर फाइनेंस चीज़ों में अगर तुमको ट्रांजिशन करना है, then CFA is really helpful. ऑल्सो CA में ऑडिट है. CFA इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू ऑडिट. तो अगर तुम ऑडिट में रहना चाहते हो तो CFA इज़ नॉट एन ऑप्शन. CFA वहाँ पे नहीं हेल्प करेगा. हाँ, बट अगर तुम ऑडिट से निकल के ट्रांजिशन करना चाहते हो फाइनेंस में, देन CFA विल हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजिबल क्वालिफिकेशन. आप कब CFA कर सकते हो, कब CFA के लिए रजिस्टर कर सकते हो. तो either you have to have a college degree or you should be at least in the final year of your graduation at the time of registration. तो अगर तुम्हारा 3rd year या 4th year चल रहा है which is the final year of your graduation, then you can register for CFA and appear accordingly. Next question is it hard doing CFA after CA? See, again, CFA after CA देर इज़ नो येस और नो कि हाँ हार्ड ही है या नहीं वो तो ईजी है. CA जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है मेमोराइजेशन पे, रिटेंशन पावर पे. तो जैसे आप जब लॉ या ऑडिट जैसे सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर करते हो, यू हैव टू रिटेन अ लॉट ऑफ थ्योरी, अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस. बट CFA का फोकस मेजरली एंड आई वुड से 90%, मोर देन 90% इट इज़ ऑन कॉन्सेप्ट्स. तो व्हाट यू हैव टू मेमोराइज इज़ द फॉर्मूलाज, और वो भी ऐसे ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करने होते. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी फॉर्मूला. तो अगर इफ़ यू लव ऑल दिस ना, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग पसंद है कि पूरा एक चैप्टर है, यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, तब CFA तुम्हें ईजी लगेगा CA से. बट इफ़ यूर समवन जिसका रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसको मेमोराइजेशन बहुत पसंद है, पसंद मतलब मेमोराइजेशन, बट हाँ जिसका मेमोराइजेशन स्ट्रांग है, उनके लिए CA वाले सब्जेक्ट्स बेटर होते हैं. ऑल्दो पासिंग परसेंटेज के टर्म्स में देखा जाए तो CA का पासिंग परसेंटेज काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू CFA. तो CFA का पासिंग परसेंटेज इज समवेयर अराउंड 35 to 50%. ऑल्दो रिसेंटली कुछ लास्ट अटेम्प्ट्स में इट हैज़ कम डाउन टू 20-25%, बट इट इज़ स्टिल वे हायर देन CA, क्योंकि CA का पासिंग परसेंटेज इज अराउंड 5 to 10% ओनली, एंड फाइनल्स में कभी कभी इट ड्रॉप्स टू 4% ऑल्सो. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट येस CFA में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम होता है. तो अगर आप मेमोराइज करके कुछ CFA में जा रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर द एग्जाम. बट अगर तुम मेमोराइज करके जा रहे हो तो CA में हार्डवर्क वाला जो होता है ना, टू मेमोराइज समथिंग, टू रिटेन इट, वो ज़्यादा होता है. CFA में यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एल्स इट विल नॉट वर्क आउट. बट CFA आफ्टर CA की बात करें तो अगर लेवल 1 देखें, मैंने लेवल 1 दिया है आफ्टर माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो लेवल 1
it is easier for a chartered accountant or for someone who is in CA final to crack level 1 than the normal person. Why? Because you already know so many concepts. For example, SFM के बहुत सारे concepts like forex derivatives हमारे CFA level 1 में आते हैं, quantitative आता है, eco आता है, accountancy of level 1 becomes very financial reporting becomes very easy for you for level 1 at least, because I can vouch for level 1. अभी तक मैंने बाकी के 2 levels नहीं दिए हैं. Why? Because CA में तुम अकाउंटेंसी, तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बहुत बड़े स्केल पे पढ़ रहे हो. CFA में अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इट. अगेन SFM में अगर SFM जैसा कोई सब्जेक्ट बोले तो CA में वो कम है, CFA में वो बहुत ज़्यादा है. ऑल्दो लेवल 1 पे देखा जाए तो इतना फ़र्क नहीं है. तो दैट्स इट, टेक योर कॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्पफुल कैलकुलेटर वीडियोज. आई फील यू ब्रो, कैलकुलेटर यूज करना CFA वाला जो प्रोफेशनल कैलकुलेटर होता है, इट इज़ वेरी ट्रिकी. एंड इसीलिए मैंने वो वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने फ्री रिसोर्सेज की बातें करी, और वहाँ पे मैंने एक वीडियो बताया है बाय अश्विनी बजाज सर, बेस्ट. उन्होंने एक फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर बहुत अच्छे से समझाया है. इन्वेस्ट 1 आवर 1.5 आवर का वीडियो है वो इन्वेस्ट करो एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ दैट कैलकुलेटर, उसको कैसे यूज करना है. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. एंड आई ऑल्सो मेंशन अदर फ्री रिसोर्सेज इन दैट वीडियो. इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट, प्लीज गो एंड वॉच, इट विल हेल्प यू. So the next question is, can we study CFA in Canada or out of India? Yes, of course. You have to understand कि CFA कोई इंडियन डिग्री नहीं है. CFA एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है which is offered globally by American based CFA Institute. तो इसके एग्जाम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कंडक्ट किए जाते हैं. स्पेसिफिकली कनाडा में या XYZ कंट्री में या सिटी में कंडक्ट किए जाते हैं कि नहीं, ये तुम CFA की वेबसाइट से पता लगा सकते हो. वहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ एंड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. इंडिया में भी आई थिंक काफ़ी सारे सेंटर्स हैं. फॉर एग्जांपल मैंने जयपुर से दिया था, तो आई नो कि जयपुर इज़ वन ऑफ देम. एंड मुंबई वगैरह बहुत सारे सेंटर्स हैं. अहमदाबाद भी इज़ वन ऑफ देम. तो बहुत सारे सेंटर्स हैं इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया. CFA के वेबसाइट पे बहुत क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है. एंड CFA इज़ नॉट एन इंडियन डिग्री, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफर्ड बाय अमेरिकन बेस्ड CFA इंस्टीट्यूट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CFA फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स. वेल, एक्चुअली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा CFA कर रहे हैं. इनफैक्ट मैंने अपने जो सर्कल पे देखा, मैंने जितने लोगों से बात की जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या फिर कोई भी नॉन कॉमर्स कोर्स किया है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एट अ लेटर स्टेज यू रियलाइज कि यू वांट टू ट्रांजिशन इनटू फाइनेंस. And when you realize that, I think CFA is one of those course which will really help you transition into that. Of course, तुम्हारे efforts बहुत ज़्यादा लगेंगे as compared to as compared to a commerce student, because commerce student के पास एक base होता है finance का. ठीक है, चाहे BCom किया हो, BBA किया हो, CA किया हो, कुछ भी हो, एक base होता है. But you being a non-commerce student, तुम्हारा base उतना strong नहीं होगा, so तुम्हारे efforts थोड़े ज़्यादा लगेंगे. But then there is no such thing कि तुम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए. Of course, if you want to transition into finance, I would highly suggest. Next question is, can we start it with CMA finals? Well, yes. क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने ऑलरेडी बताया है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन योर CMA CA कोर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन डिग्री. ठीक है, तो अगर तुम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, बेयर मिनिमम यू कैन रजिस्टर एंड प्रिपेयर. बट डू आई एडवाइज इट? नो. अगर तुम CMA CA CS फाइनल में हो तो यार उस पर फोकस करो. यू आर अबाउट टू कंप्लीट वन कोर्स, फोकस ऑन दैट फर्स्ट. बिकॉज तुम्हें अपना माइंड 2 जगह क्यों डाइवर्ट करना है? जस्ट वर्क हार्ड फॉर दैट वन एग्जाम एंड वंस यू क्लियर दैट देन मूव ऑन टू CFA. व्हाई डू यू वांट टू पुट योर लेग्स दोनों बोट पे? क्या पता तुम ऐसे लड़खड़ा जाओ, गिर जाओ. नहीं, उतना प्रेशर ही क्यों लेना है? पहले फाइनल्स क्लियर कर लो, फिर CFA स्टार्ट करो. बट इन केस यू स्टिल वांट टू डू इट, येस, ग्रेजुएशन पर डिपेंड करता है. इफ यू इन द फाइनल ईयर यू कैन रजिस्टर एंड प्रिपेयर फॉर इट. Next question is, can CFA work in India? Yes, they can. CFA can work in India as investment banker, portfolio manager, wealth manager, trader. बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स है जो CFA के लिए ओपन है. एंड सम ऑफ द टॉप कंपनीज जो CFA को हायर करती हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड इज गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज, JP मॉर्गन. ये सारी जो कुछ टॉप कंपनियाज है, देयर आर सो मेनी कंपनीज, बट ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जो CFA को हायर करती है इन इंडिया एंड अब्रॉड. सो येस, यू कैन ऑफ कोर्स वर्क इन इंडिया. सो द लास्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूट मटेरियल और एनी अदर बुक दैट यू सजेस्ट.
वेल ये जो मेरा लास्ट वीडियो था जहाँ पे मैंने CFA का इंस्टीट्यूट मटेरियल अनबॉक्स किया था, वहाँ पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं कौन सा बुक सजेस्ट करूँगी. तो चाहे वो कोई भी कोर्स हो, वी नो दैट इंस्टीट्यूट मटेरियल इज़ द बाइबल. तो CFA में भी वो है कि इंस्टीट्यूट मटेरियल इज़ द बाइबल, बट इट्स ह्यूज, द अमाउंट, द वॉल्यूम इज़ ह्यूज फॉर लेवल 1 ऑल्सो. तो अगर इफ़ यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम देन आई वुड हाईली सजेस्ट श्वेजर के नोट्स. मैंने पर्सनली श्वेजर के नोट्स रेफ़र किए थे क्योंकि मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रही थी और मेरे पास उतना टाइम नहीं था. तो यू कैन स्विच टू श्वेजर के नोट्स एंड मोस्ट लोग श्वेजर के नोट्स यूज़ करते हैं. बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड दैट कंसेप्ट, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड और you want a short chance to clear the exam, then CFA इंस्टीट्यूट मटेरियल रेफ़र करो. इट इज़ वेरी गुड. इट्स बल्की बट देन उसमें मटेरियल है, बहुत ज़्यादा मटेरियल और कंसेप्ट है. एंड एक चीज़ है, एथिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है लेवल 1 में, एंड लाइक हर लेवल पे, लेवल 1 पे स्पेसिफिकली, जहाँ पे आई वुड सजेस्ट यू टू गो थ्रू द इंस्टीट्यूट मटेरियल इंस्टेड ऑफ एनी अदर नोट्स. तो वो एथिक्स सब्जेक्ट मेक और ब्रेक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस एक सब्जेक्ट के लिए प्लीज़ ट्राई करो टाइम निकालने का, टू डू एज मैनी एज क्वेश्चन एज टू प्रैक्टिस एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन. एंड मटेरियल, इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफ़र करो. अदरवाइज श्वेजर नोट्स बहुत अच्छे हैं. बेल बज गई. एंड ये बुक्स के अलावा जो फ्री रिसोर्सेज तुम यूज़ कर सकते हो वो मेरे वीडियो में है, वो काफ़ी हेल्प करेगा. तो उसको एक बार चेक कर लो अगर चाहो तो. एंड दैट वॉज आर 10 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया था वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, वो है कि CFA करने का कॉस्ट क्या है इन इंडिया. सो आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, जहाँ पे मैं वो कॉस्ट एक्सप्लेन करूँगी, कितना होता है, क्या होता है, कैसे स्कॉलरशिप्स मिल सकता है, कैसे तुम उसको बचा सकते हो. इस वीडियो में आई थॉट देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग वन क्वेश्चन जिसका आंसर ही एक अलग वीडियो बन सकता है 4-5-6 मिनट का. सो आई रियली होप दिस हेल्प्स. इन केस इट डिड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. जब तुम लोग कमेंट करते हो तभी मुझे ऐसे और मोटिवेशन आता है टू मेक मोर वीडियोज़. आई फील ऐसे कि नहीं यार, दे डिजर्व मोर, और बनाना चाहिए. सो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section if it helps. And that's it for today's video. Make sure you like and subscribe to my channel please, and you can also follow me on Instagram. मैं description में link दे दूँगी. And that's it. Bye.